नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का इस शाम के सेशन में। और आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक सुधारों की और धार्मिक सुधारों की अगली श्रृंखला में। पहले मैं चाहूँगा कि शेयर कर दीजिए इसको। ये बहुत काम के टॉपिक्स हैं और इसको जो लोग जागो लोधी ग्रुप में हैं वहाँ भी इसको भेज दीजिए ताकि बाकी लोग इसको देख पाएँ। इंडिया में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसको लेकर के आज जो अवधारणा है और देश की आज़ादी से पहले हमारे समाज में जो लोग थे, पढ़े लिखे भारत के लोग, वो क्या सोचते थे, क्या उनकी अवधारणा थी, वो बीच में कहीं परिदृश्य गायब हो गया है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन सब चीज़ों को खंगालें, जानें क्या क्या सोच थी, क्या क्या हुआ भारत में। आप लोग शेयर कर दीजिए। और रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक और धार्मिक सुधार एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है जिस पर लोगों को शायद बहुत जानकारी भी नहीं है, बहुत पता भी नहीं है। और पिछले कुछ समय में लोग काफ़ी हद तक भ्रम का शिकार हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सारी चीज़ों को स्पष्ट करें और आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। और उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करा दूं सभी लोगों को कि आज हमारे साथ चर्चा में कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं। हमारे साथ आज विशाल सिंह राजपूत हैं, नीलम राजपूत हैं, लोधी प्रशांत वर्मा हैं, नटवर सिंह एलार हैं, अमित राजपूत हैं, मनीष लोधी राजपूत हैं, सुशील लोधी हैं, रामचंद्र वर्मा जी हैं, खुशी राजपूत हैं, जेपी हिंदुस्तानी हैं, पूरन सिंह पटेल साहब हैं हमारे, अमित राजपूत जी, अनीश कुमार जी, अभिनव रतन लोधी जी, श्यामलाल लोधा जी, गुड वर्क, जुगराज सिंह लोधी जी, लोधी पी के प्रेमी, धीरेन्द्र राजपूत बुंदेलखंडी, संदीप लोधी जी, योगेश कुमार जी, श्याम राजपूत जी, जय हिंद राजपूत जी, यशवंत जंघेल जी, कमल लोधी जी, चंद्रेश लोधा जी, महेंद्र पाल राजपूत जी, अनूप राजपूत, विपिन कुमार जी, रमेश सिंह लोधी जी, अभिनव रतन लोधी, यशवंत जंघेल, ओम प्रकाश राजपूत जी, आकाश सिंह राजपूत, यशपाल सिंह राजपूत, सुशील लोधी, सोनबती जंघेल, उसके अलावा रमेश राजपूत, मुकेश सिंह लोधी, डॉक्टर सोमेंद्र कुमार, अनूप राजपूत, प्रभा वर्मा, प्रणाम बाबूजी, बाबूजी डॉक्टर बहादुर सिंह निर्दोशी जी हमारे बीच में हैं, महेश लोधी जी, सत्यपाल सिंह जी, इंजीनियर दिनेश कुमार राजपूत जी, हरिमोहन राजपूत जी, लोकपाल सिंह जी, HR राजपूत जी, संजीव राजपूत जी, रामकिशन राजपूत जी, पुरुषोत्तम सेन जी, लोधी शैलेंद्र राजपूत जी नोएडा से, सतीश लोधी जी, चैनदास जंघेल साहब छत्तीसगढ़ से, उसके अलावा संदीप लोधी, शेषमणि पटेल जी, वेरी गुड इवनिंग, आमिर चौधरी, उसके अलावा विजय सिंह लोधी जी, जय हिंद, सत्यराज लोधी, जसवंत सिंह राजपूत, मीनाक्षी राजपूत, और उसके अलावा जमाल भाई आसनसोल वेस्ट बंगाल से, अनूप राजपूत, रंजीत कुमार, धर्मेंद्र सिंह मोहर सिंह जी, लोधी राजपूत समाज ग्वालियर, अतेंद्र सिंह जी, और रामवीर सिंह राजपूत जी, हरि सिंह राजपूत जी, महेंद्र सिंह राजपूत जी, नमस्ते, केहर सिंह यादव, BL वर्मा जी, राजकुमार लोधी जी, राम लोधी यूपी, लोधी हरदौल पथरिया जी, कल्याण सिंह राजपूत जी भिलाई छत्तीसगढ़ से, उर्वेश वर्मा जी, आमिर चौधरी, भारती राजपूत, नेहा सिंह राजपूत, यश लोधी, अंजनी कुमार राजपूत जी नमस्कार, शिव सिंह राजपूत, तारा प्रसाद राजपूत, देवीराम राजपूत जी, थान सिंह राजपूत जी, सुनील राजपूत जी, पीयूष लोधी जी, चंदर राजपूत, सुमन सिंह लोधी जी, पीयूष लोधी जी। अभी हमारे साथ में चर्चा में लगभग 168 लोग अभी जुड़े हैं और हम लोग शुरू करेंगे भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। इससे पहले एक सेशन बहुत अच्छा पूरन सिंह पटेल साहब ने लिया था किसके ऊपर, जो सामाजिक संगठनों को किस तरीके से बायोलॉजी के अनुसार और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार चलना चाहिए। बहुत अच्छा सेशन रहा उनका।
और बड़ी जो है ज्ञान की और काम की बातें लॉकडाउन में उन्होंने बताई। बहुत सारे और भी लोग जुड़ रहे हैं, PS लोधी हैं, महेंद्रपाल सिंह राजपूत जी हैं, मध्य प्रदेश से संदीप लोधी हैं, प्रभा वर्मा जी हैं, बहुत सारे लोग बाद में जुड़ेंगे। मैं सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि शाम के समय हमारे पास 1-1.25 घंटा ही रहता है, तो लंबा सेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं। सो सीधे से हम लोग फोकस करेंगे हमारा जो विषय है। कल हमने आपसे चर्चा की थी कि भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए कि एक लंबे अंतराल के बाद ये स्वाभाविक है कि किसी भी समाज में और किसी भी धार्मिक व्यवस्था में रूढ़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं, उसमें गतिशीलता नहीं रहती है, उसमें ठहराव आता है और जड़ता पैदा होती है, जिसके कारण से तमाम कमियां और तमाम विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो। भारत के समाज और धर्म दोनों का एक विश्लेषण हमने कल किया था कि किस तरीके से धर्म में कई लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया था और समाज में छुआछूत, इस तरह की भेदकारी कई सारी चीज़ें हमारे समाज में विद्यमान थीं। इसी दौरान कल की पृष्ठभूमि में हमने यह भी चर्चा की थी कि 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की इजाज़त दे दी गई। उन्होंने बड़े स्तर पर भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के नाम पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया। इसकी वजह से, इसकी प्रतिक्रिया में भारतीय जो धर्म के लोग थे उन लोगों को फिर जागरूकता आई कि ये तो हमारे धर्म के लोगों को ही कन्वर्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद भारत में पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों के माध्यम से धार्मिक सुधारों के और सामाजिक सुधारों के कार्य आरंभ हुए, जिसकी शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय के बारे में कल हमने पूरी चर्चा की थी कि किस तरीके से उन्होंने अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से और ब्रह्म समाज के माध्यम से और सती प्रथा को रोक करके तमाम जो है भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार के कार्य किए। इसलिए उन्हें भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का प्रणेता हम लोग कहते हैं, राजा राम मोहन राय को। उसके बाद भी चर्चा की थी कि परंपरा है, सोशल रिफॉर्म्स की जो परंपरा थी या जो रिलीजियस रिफॉर्म्स की परंपरा थी, वो बंगाल, बम्बई और मद्रास में क्यों हुई, क्योंकि ये प्रेसिडेंसी शहर थे, प्रेसिडेंसीज एरिया थे, यहीं पर अंग्रेजों की बस्तियां थी, तो बाकी लोगों को पढ़ने लिखने का, यूरोपीय और पाश्चात्य सभ्यता को समझने का सबसे अच्छा अवसर इसी क्षेत्र में मिलता था। इसी कारण से शुरुआती जो सुधार हैं वो हमें सभी इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज से आगे की चर्चा करेंगे कि आगे फिर समाज सुधारों की दिशा में क्या हुआ। जैसा हमने चर्चा की थी भारत में शिक्षा के विकास के क्रम में कि सन 1817 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने एक स्विट्जरलैंड के एक व्यक्ति था जिसका नाम था मिस्टर डेविड हायर, उन दोनों के साथ मिलकर के कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और कलकत्ता हिंदू कॉलेज आगे चल करके भारत में राष्ट्रवादियों का, स्वतंत्रता का और एक तरीके से जो सारे विषय उन पर ओपनली डिबेट करने का एक प्लेटफॉर्म के रूप में उभर के आया। और वहीं पर एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी बिबियन डेरिजियो। ये नाम शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, हेनरी बिबियन डेरिजियो। वो कलकत्ता हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर बने और वो कहने के लिए तो अंग्रेज थे, लेकिन वो राष्ट्र प्रेमी थे। मतलब वो ये मानते थे कि भारत अब हमारा राष्ट्र है, और यहाँ के विद्यार्थियों को उन्होंने स्वतंत्रता के प्रति और तमाम जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, इनके प्रति उन्होंने जागृत करना शुरू किया और एक तरह का डिबेट क्लब स्थापित हो गया हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। इसको हम लोग इतिहास में कहते हैं यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट या यंग बंगाल आंदोलन के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसके प्रणेता हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर हेनरी बिबियन डेरोजियो थे, जो एक तरीके से एंग्लो इंडियन थे। 1826 में उनकी नियुक्ति हुई थी कलकत्ता हिंदू कॉलेज में, और उन्होंने स्वतंत्रता, उदारवाद, नवजागरण, धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरता के विरुद्ध इस तरह के विषयों पर डिबेट शुरू की है, जिसमें कई सारे जो स्टूडेंट्स थे विश्वविद्यालय उसके हिंदू कॉलेज के, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने ये आवश्यकता महसूस की कि भारत में भी उदारवाद को बढ़ावा दिया जाए, भारत में भी सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए, और जितनी भी सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियाँ हैं, इन सारी धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त किया जाए, इनमें सुधार किया जाए। सो ये बहुत प्रसिद्ध है भारत में हेनरी बिबियन डेरोजियो का यंग बंगाल आंदोलन। उसको आगे चल करके उनके जो विद्यार्थी थे, जैसे अमृतलाल मित्रा, कृष्ण मोहन बनर्जी, दक्षिण रंजन मुखर्जी, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी थे। ये नाम कई बार IAS जैसी परीक्षाओं में आ जाते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन को चलाने वाले कौन लोग थे। तो जो मैंने आपको नाम गिनाए हैं, हेनरी
बिबियन डेरिजियो, उसके अलावा अमृतलाल मित्रा, कृष्ण मोहन बनर्जी, दक्षिण रंजन मुखर्जी, इस तरह जो विद्यार्थी और ये लोग थे, यहाँ से प्रश्न भी आते हैं, तो आप सब लोग ये नाम याद रखिएगा। और बड़े पैमाने पर इन्होंने इसको पूरे बंगाल में चलाया। बाद में जो कट्टरपंथी लोग थे वो इनसे नाराज़ हो गए, डेरिजियो से, इवन अंग्रेज भी नाराज़ हो गए, तो बाद में इन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से, और ये कार्य फिर उनके शिष्य को चलाते रहे। तो एक जो है मूवमेंट बंगाल में चला युवाओं के माध्यम से, जिसकी रीड बेसिकली टीचर्स और वहाँ के विद्यार्थी रहे। बंगाल जो है भारत में नवजागरण का, राष्ट्रवाद का, समानता का, इन सारे जो सुधार हुए उसका केंद्र रहा है। अगर कहीं आप भारत के इतिहास में गौर से देखेंगे तो जितने भी सकारात्मक बदलाव हुए हैं भारत में, उनकी शुरुआत बंगाल से हुई है, क्योंकि बंगाल में अंग्रेज सबसे पहले आए और सबसे ज़्यादा प्रताड़ित बंगाल के लोग हुए, और बंगाल के लोगों को ही सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने का, पाश्चात्य जगत के बारे में जानने का, पश्चिमी सभ्यता को समझने का और वैज्ञानिक पढ़ाई करने का अवसर सबसे पहले बंगाल के लोगों को मिला। इसलिए बंगाल में हमें इन सारी चीज़ों की शुरुआत मिलती है। उसके बाद धीरे धीरे ये आगे चल कर के भारत में फैलती गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बंगाल के बाद आगे भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का क्या हुआ। जैसा हमने कल चर्चा की थी कि 1833 में राजा राममोहन राय की ब्रिस्टल इंग्लैंड में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो ब्रह्म समाज था उसको द्वारिकानाथ टैगोर ने संभाला, उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का मुख्य शिक्षक नियुक्त किया। उसके बाद केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का काफ़ी विस्तार किया, और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में एक संगठन खड़ा हुआ जिसका नाम था प्रार्थना समाज। हालांकि प्रार्थना समाज की शुरुआत 1819 में की गई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। उसकी वास्तविक शुरुआत हुई थी सन 1867 में, और इसकी स्थापना करने वाले थे आत्माराम पांडुरंग। ये नाम आप लोग याद रखना, हो सकता है ये नाम कभी पूछा जाए कि प्रार्थना समाज कहाँ पर बना था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई, जैसे बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, उसी तरीके से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना करने वाले थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग बेसिकली केशव चंद्र सेन से बहुत अधिक प्रभावित थे, और जिस तरीके से धार्मिक कुरीतियों और सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करने का आंदोलन पूरे बंगाल में चल रहा था, उसी की एक शाखा के रूप में ये महाराष्ट्र में पहुंचा। और क्या क्या इन्होंने काम किए, इनका जो काम था, जैसे विधवा विवाह को बढ़ावा देना महाराष्ट्र में, यानी सामाजिक बुराई थी विधवा का विवाह ना करना, तो इन्होंने कहा कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए, जिसमें हम देखते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के माध्यम से विधवा पुनर्विवाह कानून अंग्रेजों को बनाना पड़ा था। उसके अलावा जाति प्रथा को अस्वीकार करना। जाति भारत की सबसे बड़ी समस्या रही है। भारत में सबसे ज़्यादा भेदभाव अगर किसी एक आधार पर हुआ है तो वो जाति के आधार पर हुआ है, और जाति प्रथा को ख़त्म करने के लिए, जाति आधारित शोषण और अत्याचार को समाप्त करने के लिए सर्वाधिक जो आंदोलन हुए हैं भारत में, वो महाराष्ट्र में हुए हैं। चाहे ज्योतिबा फुले को आप देखिए, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देखिए, प्रार्थना समाज में भी प्रार्थना समाज के लोगों ने सबसे बड़ा फोकस किया कि जाति आधारित भेदभाव और अत्याचार नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने यहाँ तक मुहिम चलाई कि जाति प्रथा समाप्त होनी चाहिए। उसके अलावा स्त्री शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये एक बड़ा कार्य जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में हमें दिखाई देता है। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि पूरे भारत में स्त्री शिक्षा को स्थापित करने का श्रेय किसी धर्म को नहीं है। किसी धर्म ने महिला शिक्षा की बात ही नहीं की। महिलाओं के लिए शिक्षा की बात की पहली बार सावित्रीबाई फुले ने। सावित्रीबाई फुले जो थी, महात्मा ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी, उन्होंने भारत में पहली बार महिलाओं के लिए स्कूल खोला था। इससे पहले भारत में कभी भी महिलाओं के लिए शिक्षा की अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इस तरह की भारत की सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें बहुत ज़्यादा जड़ता थी, बहुत ज़्यादा इसमें भेदभाव थे। हालांकि प्रार्थना समाज ने महिला शिक्षा के लिए बात की, और उसके अलावा बाल विवाह का बहिष्कार किया। पहले चाइल्ड मैरिज बहुत होती थी, खास करके राजस्थान में और उत्तर भारत में, तो इसने बाल विवाह का विरोध किया कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने हिंदू धर्म में जो कट्टरता थी, उस कट्टरता पर भी इन्होंने चोट की, और उसको करने वाले थे प्रार्थना समाज के एक नेता जिनका नाम था गोपाल हरि देशमुख।
आप में से कई सारे लोगों ने ये नाम सुना होगा, गोपाल हरि देशमुख। इनका संबंध प्रार्थना समाज से था और उन्होंने हिंदू धर्म में जो कट्टरता थी, इस कट्टरता पर करारी चोट की और कहा कि अगर धर्म को बचाना है, समाज को बचाना है, एकता को बचा के रखना है, तो धार्मिक कट्टरता हमें त्यागनी होगी। गोपाल हरि देशमुख को हम लोग लोक हितवादी के नाम से भी जानते हैं। इतिहास में कई कई लोगों के उपनाम हैं, जैसे लोग महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, इसी तरीके से गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जानते हैं। जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। वल्लभ भाई पटेल को हम लोग सरदार के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। तो इतिहास में जो पहले बहुत सारे नेता रहे, उनके उपनाम हुआ करते थे। इसी तरीके से जो गोपाल हरि देशमुख थे, इनका नाम था लोक हितवादी। ये बड़ा काम का है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद इसमें आगे एक व्यक्ति निकल के आते हैं इसी में, जिनका नाम था महादेव गोविंद रानडे। ये नाम भी काफ़ी चर्चित रहा था। और महादेव गोविंद रानडे ने एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए बड़े काम किए और 1884 में इन्होंने महाराष्ट्र में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। दक्कन का मतलब होता है जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, इसको मिलाकर के हम लोग दक्कन बोलते हैं। सो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने बनाई। और उसके अलावा विधवा विवाह संघ यानी एक ऐसा संगठन बनाया जो विधवाओं का विवाह करेगा। जो प्रार्थना सभा थी और जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज में एक बुनियादी अंतर था। ब्रह्म समाज ने सामाजिक सुधारों के साथ साथ धार्मिक सुधारों पर भी बड़ा फोकस किया। जैसे राजा राममोहन राय एकेश्वरवाद को मानते थे। वो कहते थे धर्म में बहुदेववाद नहीं होना चाहिए, एकेश्वरवाद होना चाहिए। तो एक ही ईश्वर की पूजा की बात करते थे, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। मतलब ब्रह्म समाज का सिद्धांत था कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ब्रह्म समाज ने धर्म और समाज दोनों पर काम किया, दोनों को सुधारने की बात की। लेकिन जो महाराष्ट्र का प्रार्थना समाज था, उसका मुख्य जो उद्देश्य रहा वो समाज सुधार ज़्यादा व्यापक था। धर्म के विषय में उसका जो कार्य था बहुत सीमित हमें दिखाई देता है। तो ये कुल मिलाकर के हमारे दो कार्य थे ब्रह्म समाज के बाद, यंग बंगाल आंदोलन हेनरी बेबेन डेरोजिए का, और उसके बाद ब्रह्म समाज आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमें सुधार दिख रहे हैं, इन सुधारों में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये जो सुधारक है कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित हैं। जैसे राजा राममोहन राय खुद जो है अंग्रेजी सभ्यता के और पाश्चात्य सभ्यता के प्रशंसक थे। उन्हें लगता था कि बहुत सारी बातें उनकी अच्छी हैं और वो हमें ग्रहण करनी चाहिए, और उन चीज़ों को लेकर के वो भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों की वकालत कर रहे थे। ऐसे में जो भारत का जो अतीत का गौरव था वो केंद्र बिंदु नहीं बन पा रहा था, बल्कि दूसरी जगह से प्रेरणा ग्रहण करके भारतीय धर्मों को और भारतीय समाजों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान भारत के मानचित्र पर एक व्यक्ति का उदय होता है जो कहता है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है और हमें उसमें से अच्छाई निकाल के समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधारों के कार्य करने चाहिए। और उस व्यक्ति का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज पूरी तरीके से भारतीय प्राचीन जो परंपरा थी उसमें वेदों को आधार बना करके उन्होंने बात की कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उसमें श्रेष्ठता विद्यमान है। अतः हमें जितने भी धार्मिक सुधार करने हैं, जितने भी सामाजिक सुधार करने हैं, वो सब वेदों का आधार बनाएं, न कि पाश्चात्य जगत की बातों को, यूरोप या इंग्लैंड की बातों को समावेश करें या दूसरे ग्रंथों का हम लोग उसमें समावेश करें। तो यहाँ पर अभ्युदय होता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत में पड़ा, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे अब। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म बेसिकली गुजरात में हुआ था। गुजरात में इनका जन्म हुआ था सन 1824 में। यानी इनका जन्म तब हुआ था जब राजा राममोहन राय का कार्य अपने पीक पर था। और इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। शुरुआत में ये एक धार्मिक परिवार से थे, हालांकि धार्मिक तो हमेशा रहे, लेकिन बाद में इनकी चीज़ें समझ में आती चली गई। और एक कहानी हमने की भी किताबों में पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी कि किसी मंदिर में गए थे पूजा करने और वहाँ पर चूहा जो है मूर्ति के ऊपर से कुछ वो खा रहा था। तो इनको बड़ा ख़राब लगा कि चूहा जो है भगवान के ऊपर घूम रहा है, इसका मतलब मूर्ति के अंदर कुछ शक्ति नहीं है।
तो इन्होंने मूर्ति पूजा को अपना तार्किक आधार बना लिया उसका विरोध करने का। और उसके बाद फिर ये अपने घर से निकल पड़े और इनके एक गुरु थे जिनका नाम था स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद ने इनको मूल शंकर के बजाय दयानंद का नाम दिया, स्वामी दयानंद का। और उसके बाद ये मथुरा पहुँचे, मथुरा यूपी। मथुरा में इनकी भेंट स्वामी विरजानंद से हुई और स्वामी विरजानंद जो है वेदों के ज्ञानी थे। उन्होंने इन्हें वेदों का ज्ञान कराया और जब इन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसके बाद वेदों की परंपरा को स्थापित करने का अभियान शुरू किया। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट की हम चर्चा कर लें और उसके बाद हम बताएंगे कि इनके सिद्धांत क्या थे। तो सबसे पहले 1863 ईस्वी में इन्होंने आगरा में, मथुरा के पास आगरा है, वहाँ पर एक पाखंड खंडनी पताका फहराई, यानी इन्होंने पाखंडों का विरोध किया। अब देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जो वेदों को मानते हैं, वेदों पर जिनका पूरा का पूरा दर्शन आधारित था, जिनके कार्य पूरे वेदों पर आधारित थे, उन्होंने पाखंडों की खुलेआम जो है आलोचना की और पाखंडों को खुलेआम समाप्त करने की बात की। क्या? जैसे मूर्ति पूजा इनके अनुसार पाखंड था, बहुदेववाद इनके अनुसार पाखंड था, जाति प्रथा, छुआछूत, ये सब इनके अनुसार पाखंड था। और इस पाखंड को समाप्त करने के लिए इन्होंने कार्य किए। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और उसके बाद 1875 ईस्वी में इन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में इन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो कभी यह सवाल पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कहां पर हुई? आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में बंबई में। लेकिन आर्य समाज का मुख्यालय बंबई नहीं था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का मुख्यालय बनाया लाहौर, जो आज की डेट में पाकिस्तान में है। तो कभी आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि आर्य समाज का मुख्यालय कहां पर था? तो आर्य समाज का मुख्यालय था लाहौर, जो आज की डेट में पाकिस्तान में है। और आर्य समाज भारत में बहुत प्रसिद्ध हुआ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन 3 क्षेत्रों में बहुत प्रभाव था। कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में था और बहुत प्रभावशाली तरीके ने आर्य समाज ने काम करना शुरू किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने 10 जो है सिद्धांत दिए, जो मैं आपको बताता हूं क्या 10 सिद्धांत थे। ये जो सारी चीजें हैं थ्योरेटिकली, वो सारी चीजें हमें आनी चाहिए क्योंकि ये सब काम आती हैं। सबसे पहले तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 3 ग्रंथों की रचना की थी। एक ग्रंथ था ऋग्वेदादि भाष्य, दूसरा था वेद भाष्य और तीसरा था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो पूरा जीवन दर्शन है, धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, वो सारी चीजें उनकी सत्यार्थ प्रकाश में है। और सत्यार्थ प्रकाश एक तरीके से बहुत लोगों के द्वारा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है, बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा हुआ है। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज है, आर्य समाज के इन्होंने 10 नियम बताए थे। वो 10 नियम मैं आपको बताता हूं, वहीं से आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इनकी सोच थी। इनको आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। ईश्वर एक है तथा निराकार है। तो ब्रह्म समाज की तरह ये भी क्या बात कर रहे हैं कि ईश्वर एक है और निराकार है। उसके अलावा वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं। आर्य समाज के अनुसार वेद ही ज्ञान के सच्चे स्रोत हैं, वेद के अलावा किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को सदा सत्य ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद अगला उनका नियम था समस्त कार्य धर्मानुसार हों। 5वां उनका नियम था संसार का उपकार करना मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। 6ठा इनका नियम था आर्य समाज का, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए बल्कि सभी की उन्नति के लिए यत्न करने चाहिए। 7वां नियम था आर्य समाज का, समस्त ज्ञान का निमित्त कारण उसके माध्यम से समस्त बोध ईश्वर है। और अगला इनका नियम था कि प्रत्येक व्यक्ति को अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 9वां जो नियम था आर्य समाज का वो ये था कि समस्त लोगों में धर्मानुसार प्रीतिपूर्वक एवं यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। और अंतिम जो नियम था व्यक्तिगत हितकारी विषयों में प्रत्येक व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता, परंतु समाज की भलाई से संबंधित विषयों में सब मतभेदों को भुला देना चाहिए। ये बेसिकली इन्होंने 10 नियम प्रतिपादित किए आर्य समाज के।
तो मोटे तौर पर आपको देखते हैं कि आर्य समाज एक ईश्वरवादी है, यानी एक ही ईश्वर को मानना है वैदिक परंपरा से। बाकी जो बाद में जितने देवता आए, जितने भगवान आए, उनकी इसमें स्वीकारोक्ति नहीं है। अगर हम समाज सुधार की बात करें कि समाज सुधार के लिए आर्य समाज ने क्या दृष्टिकोण अपनाया, किस तरीके से वो समाज को सुधारना चाहते थे, तो इन्होंने सबसे पहले जाति प्रथा का विरोध किया कि जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा स्त्रियों की शिक्षा में सुधार हो, इसकी बात आर्य समाज ने की। शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन का मतलब यह था कि उस समय ईसाई धर्म प्रचारक भारत में आ चुके थे, तो जो लोग हिंदू धर्म छोड़ करके जिन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था, उनको कैसे हिंदू धर्म में वापस लाया जाए, इसके लिए आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया। उनको वापस बुला करके शुद्धिकरण करके दोबारा धर्म में पुनः उनको स्थापित करना। उसके अलावा धर्म के मामले में इन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों पर चोट की, जैसे मूर्ति पूजा। आज अगर आप मूर्ति पूजा की बात कर दो तो लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन आप देखिए वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, और वेद जो है हिंदू धर्म के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म के जो शुरुआत का ग्रंथ है उसका नाम ऋग्वेद है, और ऋग्वेद मूर्ति पूजा को नहीं मानता, लेकिन आज लोग मूर्ति पूजा को मानते हैं और कहते भी हैं कि हम जो है वेद हमारे प्राचीनतम ग्रंथ है। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने दर्शन में बिल्कुल क्लियर थे। उन्होंने कहा वेदों में नहीं है तो हम नहीं मानेंगे और इसका विरोध होना चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध किया, कर्मकांड, जितने कर्मकांड थे उनका विरोध किया, अनेकेश्वरवाद का विरोध किया, अवतारवाद कि जो भगवानों के अवतार होते हैं इसको आर्य समाज नहीं मानता था, और बलि प्रथा, मनुष्य की जो बलि दी जाती थी या पशुओं की बलि दी जाती थी उसको आर्य समाज नहीं मानता था। वो कहता था कि एक अंधविश्वास है। स्वर्ग और नरक की कल्पना और भाग्य में विश्वास करना ये भी एक तरीके से आडंबर और पाखंड है, इसको भी आर्य समाज नहीं मानता। उसके अलावा आर्य समाज ने श्राद्ध एवं पाखंडों का विरोध किया। श्राद्ध जानते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद जो श्राद्ध होते हैं उसको भी उन्होंने कहा कि ये पाखंड है, ये नहीं होना चाहिए। वेदों की पुनर्स्थापना हो, ये इनका मूल मंत्र था। वैदिक कर्मों का प्रचार। लेकिन आर्य समाज की एक जो सबसे बड़ी कमजोरी थी कि आर्य समाज ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, इस कारण से आर्य समाज को बहुत प्रसिद्धि भी मिली। लेकिन आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। यानी आर्य समाज ने यह कहा था कि जाति प्रथा खत्म हो लेकिन वर्ण व्यवस्था रहनी चाहिए। और आर्य समाज जब स्थापना हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के समय तक, तब तक जाति और वर्ण मिक्स हो चुके थे। यानी जो जाति है उसी से वर्ण तय होता था, जाति से ही वर्ण तय होता था। इसलिए अगर आप वर्ण व्यवस्था को बना के रखोगे तो कभी जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती। इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके विचारों में भी एक विरोधाभास था। यानी कि अगर आप जाति व्यवस्था को मानते हो तो जाति के आधार पर, यानी जन्म के आधार पर ही आधुनिक काल में वर्ण तय हो जाता है। तो जाति व्यवस्था को मानने पर कभी भी आपका वर्ण चेंज नहीं हो सकता। तो एक बड़ा कंट्राडिक्शन हमको मिलता है आर्य समाज में कि ये जाति प्रथा को हटाने की बात करते थे लेकिन वर्ण व्यवस्था को ये बनाए रखना चाहते थे। बहरहाल काफ़ी काम किए इन्होंने, और आप देखेंगे पंजाब में और हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको बड़ी संख्या में लोग मिलेंगे जो आर्य समाज को मानते हैं। अगर आप यूपी में जाएंगे, बुलंदशहर जिले में, अलीगढ़ में, तो आपको बहुत लोग जो है अलीगढ़, बुलंदशहर, एटा, कासगंज, इन जिलों में आज भी बहुत सारे लोग आपको आर्य समाजी मिलेंगे जो अपने नाम के पीछे आर्य लिखते हैं। वो वही आर्य समाजी लोग हैं, और जो आर्य समाज के सिद्धांत है उनके आधार पर ये अपने कार्यों को आज भी करते हैं, जैसे यज्ञ करते हैं, तमाम सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। तो ये था हमारा आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती का। कुछ और जो इनकी चीज़ें हैं वो क्या थी, इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। यानी जो ब्रह्म समाज था राजा राम मोहन राय का, उसका आधार थे भारत के उपनिषद। स्वामी दयानंद सरस्वती उससे और पीछे चले जाते हैं और वो कहते हैं उपनिषद भारत की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की जो शुरुआत है वो वेदों से होती है। इसलिए हम लोगों को मूल वेदों तक पहुंचना चाहिए और वेदों के आधार पर सामाजिक धार्मिक सुधारों की बात करनी चाहिए और वेद सम्मत व्यवस्था को कायम करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद 1874 में इनका बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ आया जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। उसके अलावा कुछ बड़े अच्छे काम भी जो है आर्य समाज ने कुछ और बड़े अच्छे काम भी किए थे। जैसे आर्य समाज ने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने के लिए पहली बार वकालत की थी। आर्य समाज से पहले किसी ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा की बात नहीं की थी। आर्य समाज पहला सामाजिक संगठन था जिसने कहा था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। उसके अलावा गौ रक्षा का अभियान भी भारत में पहली बार आर्य समाज ने ही चलाया था।
स्वदेशी शासन की वकालत, जिसको हम लोग स्वदेशी शासन कहते हैं, उसकी भी वकालत भारत में सबसे पहले आर्य समाज ने की थी। एक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ भारत में राष्ट्रवाद को मुखर करने का कार्य आर्य समाज ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की 1883 ईस्वी में मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद इनके जो समर्थक थे वो दो धाराओं में बट गए। एक समर्थक वो थे, वो ये चाहते थे कि आर्य समाज के कार्यों के साथ साथ हम लोगों को पश्चिमी जो शिक्षा है, इंग्लिश है, इत्यादि को मानना चाहिए और उसका भी भारत में प्रसार होना चाहिए। दूसरी जो धारा थी वो कहती थी कि हमें प्राचीन भारतीय वेद और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, उसके लिए कार्य करना चाहिए। तो दो धाराएं भारत में अलग अलग यहां पर विभाजित हुई और उन्होंने क्या कार्य किए, जो पश्चिम के सिद्धांतों को भी मानती थी, पश्चिम की जो एजुकेशन को भी मानती थी, उसके मुखिया थे लाला हंसराज। उसके मुखिया थे लाला हंसराज, थे सब आर्य समाजी। और लाला हंसराज ने पहली बार लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की। आप लोगों ने अपने अपने शहरों में भी देखे होंगे डीएवी स्कूल्स या डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज या दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। ये बेसिकली स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद आर्य समाज का एक धड़ा था जो लाला हंसराज के नेतृत्व में काम करता था। उन्होंने कहा था कि हमको इंग्लिश भाषा और पाश्चात्य एजुकेशन को भी शामिल करना चाहिए। उन्होंने डीएवी स्कूल और डीएवी कॉलेज की स्थापना करवाई थी। ये आपको बहुत जगह मिल जाएंगे भारत में, खास करके नॉर्थ इंडिया में आज भी आपको कई सारे डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज मिल जाएंगे। जैसे कानपुर में मिल जाएंगे, अलीगढ़ में मिल जाएंगे, मेरठ में मिल जाएंगे। आप हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणा में आपको बहुत सारे डीएवी स्कूल और डीएवी कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन एक जो धारा थी आर्य समाज की, वो ये मानती थी कि हम लोगों को वेद और संस्कृति के ही अध्ययन करना चाहिए, उसी के स्कूल खोलने चाहिए। तो उन्होंने गुरुकुल परंपरा की शुरुआत की और इसको शुरू करने वाले थे मुंशीराम, लाला मुंशीराम और स्वामी श्रद्धानंद। लाला मुंशीराम और स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने सबसे पहले हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी नाम का एक गुरुकुल खोला। एक तरीके से ये विश्वविद्यालय था गुरुकुल कांगड़ी। हमारे अभी जो है बुलंदशहर के सत्यप्रकाश आर्या जी है, शायद सत्यप्रकाश आर्या जी ही उनका नाम है, वो हमारे डिवाई के आसपास के रहने वाले हैं। वो इस समय वाइस चांसलर हैं गुरुकुल, हरिद्वार गुरुकुल के। सो जो गुरुकुल की जो परंपरा है वो आर्य समाज की उस समय से थी जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी 1883 में। तो उनकी एक जो विचारधारा थी जिसको लाला मुंशीराम और स्वामी श्रद्धानंद जिसको मानते थे, उन्होंने गुरुकुल खुलवाए। तो आज भी हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सारे गुरुकुल मिल जाएंगे। इस सारे क्षेत्रों में आर्य समाज का बहुत अधिक प्रभाव था। तो आज भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे गुरुकुल या डीएवी कॉलेज इस सारे एरियाज में मिल जाएंगे। हालांकि भारत के दूसरे क्षेत्रों में उतना ज़्यादा आर्य समाज प्रभावकारी नहीं हो पाया, उतना तेजी से नहीं फैल पाया। तो जाति प्रथा, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, इन सब को लेकर के, बाल विवाह और तमाम चीज़ों को लेकर के और शिक्षा को लेकर के आर्य समाज ने भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधारों का कार्य किया। और मूल क्या था, वेदों की ओर लौटो, हमारे जो वेद हैं वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं, इसलिए हमें दूसरे धार्मिक पाखंडों में नहीं फंसना चाहिए। अगर हम उसके हिसाब से कार्य करेंगे तो हम अपने समाज को बेहतर कर सकते हैं। और आगे हम लोग चर्चा करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी बेसिकली अमेरिका की थी और उन्होंने भी भारत में हिंदू धर्म में बहुत सारे धार्मिक सुधारों के लिए प्रयास किए और हिंदू धर्म में उपनिषद और ज्ञान की परंपरा को थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बढ़ावा दिया। एक हमारा सिलेबस का पार्ट है, हमें मालूम रहना चाहिए कि ये कौन है। आपने एक महिला का नाम सुना होगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का संबंध जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही था। क्या थी थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल का मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से ब्रह्म विद्या, ईश्वरी ज्ञान। थियोसॉफिकल का मतलब होता है ईश्वरी ज्ञान। तो एक परंपरा भारत में ऐसी भी आई थी जो ईश्वरी ज्ञान के बारे में बात करती थी और उन्होंने ये कहा कि भारत का जो हिंदू धर्म है इसमें ईश्वर के संबंध में सबसे बेहतर तरीके से व्याख्या और ज्ञान दिया गया, जिसकी विवेचना आगे चल करके श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। तो दो तीन बुनियादी फैक्ट हैं, वो शायद आपसे कभी पूछे जा सकते हैं, वो आप लोग याद रखेंगे तो आपको काम आएंगे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी स्थापना क्या हुई थी? ये 1876 ईस्वी में एक कर्नल अलकाट थे और एक थी मैडम ब्लेवाटास्की।
कर्नल अलकाट थे यूएस के, अमेरिका के, और रूस की एक मैडम थी जिनका नाम था मैडम ब्लेवाटस्की। इन दोनों ने मिलकर के 1876 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती के आह्वान पर ये अलकाट और ब्लेवाटस्की भारत में आए और भारत में भी इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत की। और 1886 ईस्वी में मद्रास के पास एक जगह थी जिसका नाम था अडियार, आज भी जगह है मद्रास के पास अडियार में एक जगह थी अडियार, जहां पर भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का सेंटर खुला और फिर इन्होंने भारत में अपने कार्य शुरू किए। हालांकि दक्षिण भारत इनका एक प्रमुख केंद्र था, लेकिन उसके अलावा इन्होंने पूरे देश में ईश्वरीय ज्ञान के लिए बहुत सारे कार्य किए। क्या मानते थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग कि प्राकृतिक नियमों की खोज करना, धर्मों में कट्टरता के बजाय समन्वय की बात करना, प्राचीन भारत के धर्म दर्शन के बारे में बात करना और विश्व बंधुत्व की बात करना। तो एक तरीके से मानवता, ईश्वर, विश्व बंधुत्व, इनकी खोज इन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। हालांकि एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट आगे चल करके इसकी मुखिया हो गई और एनी बेसेंट ने बहुत अच्छे तरीके से इसको चलाया था, किसको, थियोसॉफिकल सोसाइटी को। आगे चल करके कुछ मुद्दों पर मतभेद भी हो गए थे, जिसके कारण इनके कार्य फिर भारत में या तो कमजोर पड़ गए या फिर धीरे धीरे समाप्त हो गए। सो ये जो हमारी चीज़ थी वो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। और जो मैडम एनी बेसेंट थी वो बेसिकली आयरलैंड की एक महिला थी और उन्होंने आकर के भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को प्रॉपरली इस्टेब्लिश किया। और जो होम रूल आंदोलन था उसमें उन्होंने सहयोग भी किया था शुरू में, बाद में फिर वो अलग हट गई थी। इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने, और मूर्ति पूजा, अवतारवाद, तीर्थ, व्रत, इनको इन्होंने विरोध किया था कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, अवतारवाद नहीं होता है, तीर्थ नहीं होने चाहिए और व्रत नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग भी फॉलोअर हो गए थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, इसलिए हमें ये पढ़ने पड़ते हैं कि इन्होंने हमारे धर्म में सुधार के लिए क्या क्या कार्य किए। क्लियर। अब हम लोग आते हैं अगले विषय पर, और अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में आधुनिक भारत के सबसे चर्चित व्यक्तित्व, जिनको हम लोग स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। मतलब मॉडर्न इंडिया में अगर किसी एक फिलोसफर की बात की जाती है तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का जो क्या सोच थी, क्या दर्शन था, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था बंगाल में, और इनके बचपन का नाम था नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। और ये बेसिकली उस समय, इनके बचपन में जब ये छोटे थे तो उस समय बंगाल के सबसे बड़े धार्मिक व्यक्ति थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस क्या थे, काली मंदिर के पुजारी थे। आपको पता है बंगाल में काली पूजा बहुत प्रसिद्ध है। तो जो स्वामी रामकृष्ण थे वो काली के पुजारी थे और उसके प्रमुख महंत थे। तो अब देखना, स्वामी दयानंद सरस्वती और ब्रह्म समाज दोनों मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा है, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वयं में, क्योंकि काली के पुजारी हैं और काली माता की मूर्ति की पूजा होती है, तो ऐसे में विवेकानंद मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करेंगे। ये एक चीज़ों को समझने का तर्क होता है। यानी विवेकानंद चाहे कितना ही बड़े दर्शन की बात करें, लेकिन वो मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो गुरु हैं वो स्वयं काली के भक्त थे, काली के पुजारी थे। इसलिए विवेकानंद का जो दर्शन आएगा वो उसके दर्शन में मूर्ति पूजा को लेकर के कोई बात नहीं होगी। बहरहाल आगे हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। और स्वामी विवेकानंद ने, उनको खेतड़ी के राजा ने एक सलाह दी थी कि तुम अपना नाम नरेंद्र की जगह पर विवेकानंद कर लो। तो उन्होंने फिर अपना नाम चेंज करके नरेंद्रनाथ से विवेकानंद कर लिया था। और इनकी प्रसिद्धि कहाँ से बढ़ी? इनकी प्रसिद्धि बढ़ी भारत में जो 1893 का जो पहला जो है विश्व धर्म संसद था, जो अमेरिका के शिकागो में हुआ था, पहला विश्व धर्म संसद, वहाँ से ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए थे स्वामी विवेकानंद। और विवेकानंद केवल 39 ईयर्स तक, 39 वर्ष तक ही जिंदा रहे थे, लेकिन पूरे विश्व में बहुत बड़े ज्ञानी और दार्शनिक के रूप में पहचाने जाते हैं।
उनकी क्या सोच थी उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि स्वामी जो रामकृष्ण थे, जिनके कार्यों को ही स्वामी विवेकानंद ने आगे बढ़ाया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने। तो हम पहले ही जानते हैं कि स्वामी रामकृष्ण की शिक्षाएं क्या थी। उनका यह मानना था, पहला बिंदु, स्वामी रामकृष्ण की शिक्षाएं, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर से साक्षात्कार करना है। हम अपने उच्च आध्यात्मिक जीवन का विकास करके ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं, पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा थी स्वामी रामकृष्ण की, उन्होंने गृहस्थ जीवन को ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं माना, अर्थात गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप प्रयास कर सकते हैं ईश्वर की प्राप्ति का। उसके अलावा शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीज़ें हैं। आमतौर पर भारतीय दर्शन में ज़्यादातर जो वेदांती हैं वो शरीर और आत्मा को अलग अलग नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि दो अलग अलग वस्तुएं हैं। उसके अलावा वो तर्क से घबराते थे, शास्त्रार्थ नहीं करते थे, वो आस्थावादी व्यक्ति थे और मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। उसके अलावा शील और सदाचार, तो कुछ कुछ उनकी शिक्षाएं ऐसी थी। और उसके बाद आगे चल करके स्वामी विवेकानंद आते हैं, और स्वामी विवेकानंद अद्वितीय प्रतिभा के व्यक्ति थे, मतलब उनकी जो ज्ञान था उसके बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता। स्वामी विवेकानंद के पास जो ज्ञान था उसके बारे में हम लोग क्या बोले, इतने ज्ञानी व्यक्ति थे कि किसी भी किताब को एक बार देखा और उनको सब समझ में आ जाता था कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। वो अमेरिका जाते हैं 1893 में, और अमेरिका में 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में वो भारत की तरफ से पहुंचते हैं। और वहां पर जब वो अपना उद्बोधन देते हैं तो अपने उद्बोधन में वो कहते हैं, मेरे प्यारे अमेरिकी भाई और बहनों। तो ये जो लाइन थी, इस लाइन ने इतना ज़्यादा वहाँ के अमेरिका के लोगों को प्रभावित कर दिया कि धर्म संसद में आए सारे के सारे लोग उनके मुरीद हो गए, उनके प्रशंसक बन गए, और अपने तर्कों के माध्यम से पूरे विश्व में उन्होंने खास करके जो वेदांत था, वेदांत दर्शन को इन्होंने पूरे विश्व में स्थापित किया। उसके बाद भारत लौट के आए और 1896 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और वेल्लूर में एक मठ की स्थापना की। उसके अलावा 1900 में दूसरा धर्म संसद हुआ था पेरिस में। पहला 1893 में शिकागो में हुआ था, दूसरा 1900 में हुआ था पेरिस में, और वहाँ पर भी ये भारत की तरफ से गए थे। ये जो है स्वामी विवेकानंद भारत की तरफ से वहाँ पहुँचे थे, और 1902 ईस्वी में केवल 39 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई थी। अब हम आते हैं कि विवेकानंद की सोच क्या थी। तो जैसा मैंने कहा कि मूर्ति पूजा के मामले में तो ये ठीक थे। उसके बाद आगे जो इनकी विचार हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान से रखिएगा। सबसे पहली जो उनकी व्याख्या है वो आप जरा समझ लीजिए, यहीं से आप स्वामी विवेकानंद को समझ जाएंगे। और स्वामी विवेकानंद के नाम से ही प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। इन्हीं को जो है भारत का यूथ आइकन कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को। इनके विचार क्या थे? स्वामी विवेकानंद के विचार थे कि मानव मात्र की सेवा ही प्राथमिका। इन्होंने कहा था कि नर में ही नारायण है। जितने ज़्यादा गरीब आदमी की आप सेवा करोगे, जितने कमज़ोर आदमी के जीवन के उद्धार करने का आप करोगे, यही सच्चे मामले में ईश्वर है। तो वो कहते हैं कि मनुष्य ही ईश्वर है, नर में ही नारायण है। ये इनकी फिलॉसफी का मूल बिंदु था। तो ये कहते थे जितने कमज़ोर गरीब व्यक्ति की आप सहायता करेंगे, जितनी आप मदद करेंगे, उतने ही आप ईश्वर के अधिक निकट पहुँचेंगे, क्योंकि ईश्वर का वास उसी कमज़ोर और गरीब व्यक्ति में है। तो इनके दर्शन का सबसे प्रारंभिक बिंदु था कि नर में ही नारायण है, मतलब मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। दूसरा इन्होंने कहा था कि देशवासियों के उत्थान हेतु नरक में भी रहना स्वीकार है। मतलब इनके अंदर राष्ट्रवाद भी था कि हमें अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए जितने भी कष्ट सहने पड़े, लेकिन हमें राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करने चाहिए। स्वामी विवेकानंद छुआछूत के घोर विरोधी थे और जन्म आधारित वर्ण भेद को नहीं मानते थे, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती वर्णवाद को मानते थे। स्वामी विवेकानंद वर्ण भेद को नहीं मानते थे। उसके अलावा अंधविश्वासों में भरोसा नहीं करते थे और सन्यासियों और ब्राह्मणों की तीव्र आलोचना करते थे स्वामी विवेकानंद। उनका यह कहना था कि सन्यासियों और ब्राह्मणों ने ही
हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क किया है। ये बात स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। उसके अलावा आध्यात्मिकता पर इन्होंने बढ़ावा दिया कि हमको स्पिरिचुअलिटी अपनानी चाहिए, यानी अपनी जो अंतरात्मा है इसका हमें निरंतर उत्थान करते रहना चाहिए। संगठित बनो, इन्होंने कहा था कि एकता में बल है और सब लोग संगठित रहेंगे तो भारत को मजबूत राष्ट्र बनाया जा सकता है। भारतीयों के आत्मसम्मान को भी इन्होंने जगाया था। और उसके अलावा जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, आपने पढ़ा होगा, भारत में पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके बारे में कहा था कि यदि कोई व्यक्ति भारत को जानना चाहे, भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से महर्षि अरविंद ने इनके बारे में कहा था कि पश्चिमी जगत में विवेकानंद को जो सफलता मिली है वह इस बात का प्रमाण है कि भारत केवल मृत्यु से बचने को जागृत नहीं हुआ है, एक सन्यासी की देख लेने के उस पश्चात उसके संदेश को भुला देना कठिन है। अब एक और जो चीज़ थी धर्म के बारे में मैं आपको बता देता हूं। विवेकानंद की जो परिभाषा है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों में एक कंफ्यूजन रहता है। हाँ, विवेकानंद के अनुसार धर्म की व्याख्या ये, और आप समझ लीजिए, अगर इतना आपने समझ लिया तो फिर पर्याप्त हो जाएगा। विवेकानंद क्या कहते हैं? धर्म की व्याख्या करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, यानी प्रत्येक मनुष्य के अंदर देवता विद्यमान है, उसके प्रत्येक मनुष्य के अंदर देवत्व है और इस देवत्व का विकास करना ही धर्म है। और क्या कहा? धर्म ना तो पुस्तकों में है, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि धर्म ना तो पुस्तकों में है ना धार्मिक सिद्धांतों में है, यह केवल अनुभूति में निवास करता है। अगर आप कुछ भी अनुभूत करते हैं तो वही आपके अंदर धर्म है। मनुष्य सर्वत्र अन्न ही खाता है, पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह मनुष्य अन्न ही खाता है, किंतु हर देश में अन्न से भोजन तैयार करने की विधियां अलग अलग हैं, अनेक हैं। इसी प्रकार धर्म मनुष्य की आत्मा का भोजन है और देश देश में उसके भी अनेक रूप हैं, यानी हर देश में वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि समस्त धर्मों में मूलभूत एकता है। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि जितने सारे धर्म हैं, इन सारे धर्मों में, चाहे हिंदू, चाहे बुद्ध, चाहे जैन, चाहे ईसाई, चाहे सिख, चाहे इस्लाम, इन सभी धर्मों में एक मूलभूत एकता है, सभी धर्मों के अंदर। और क्या कहते हैं? यदि उसके स्वरूप भिन्न भिन्न हैं, हो सकता है उसके तरीके अलग अलग हों। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उन्होंने अन्य धर्म प्रचारकों को बताया कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां कभी धार्मिक भेदभाव नहीं हुआ। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रत्येक धर्म के लक्ष्य समान हैं। उन्होंने ईसाई धर्म के अनुयायियों को स्पष्ट किया कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार से उतना लाभ नहीं हो सकता जितना पश्चिमी औद्योगिक, तकनीकी तथा आर्थिक ज्ञान से हो सकता है। भारत पर विजय राजनीतिक हो सकती है लेकिन सांस्कृतिक नहीं। तो ये पूरी की पूरी फिलॉसफी और पूरा का पूरा दर्शन था स्वामी विवेकानंद का। और स्वामी विवेकानंद के बारे में सबसे जो स्पष्ट चीज़ है वो हमें यही समझना है कि उन्होंने वंचित, शोषित जो लोग थे उनके अंदर ही उन्होंने ईश्वर मान लिया था और कहा था कि इसी की सेवा करते रहिए, यानी मनुष्य की सेवा करते रहिए, आप ऑटोमेटिक ईश्वर की सेवा करते रहेंगे। इसलिए आगे चल करके उन्हें भारत का यूथ आइकन स्वीकार किया गया और 12 जनवरी को जो उनका जन्म दिवस होता है उसे भारत आज भी युवा दिवस के रूप में मनाता है। तो ये जो सारे सुधारों की बात की है वो सारे सुधार धार्मिक हों चाहे सामाजिक हों, हिंदू धर्म और हिंदू समाज से थे, जहाँ पर छुआछूत हटाने की, जाति प्रथा हटाने की, कर्मकांड हटाने की, किसी ने मूर्ति पूजा हटाने की, किसी ने बहुदेववाद हटाने की, तमाम तरह की बातें हम लोगों ने देखी। अब इसके अलावा केवल भारत में हिंदू धर्म में समस्या नहीं थी, हिंदू धर्म के अलावा भारत में इस्लाम धर्म में भी काफ़ी दिक्कतें आ गई थीं। तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि भारत में इस्लामिक धार्मिक सुधार, यानी ब्रिटिश काल में जो इस्लाम धर्म था उसमें जो रूढ़ियाँ आ गई थी उनका सुधार
देवबंद ने कैसे किया, बहाबी आंदोलन कैसे हुआ, अलीगढ़ जो मुस्लिम आंदोलन है जिसको हम लोग बोलते हैं अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट क्या था, सर सैयद अहमद खां कैसे आए, क्या क्या उनके योगदान थे। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे भारत में मुस्लिम धर्म में सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार, ये हमारा अगला विषय रहेगा। तो हिंदू धर्म के बारे में हम लोगों ने जितने भी धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुए हैं उनकी सबकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। और ये चाहे राजा राममोहन राय हो, चाहे आत्माराम पांडुरंग हो, चाहे महादेव रानाडे हो, चाहे एनी बेसेंट हो, चाहे हमारे दयानंद सरस्वती हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, ये बड़े काम के और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से बहुत सारे सवाल प्रीलिम्स एग्जाम्स में भी आते हैं, मुख्य परीक्षाओं में आते हैं, और छोटे जो एग्जाम्स हैं बीएड है, टेट है, सीटेट है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और उसके अलावा हमको सामान्य व्यक्ति के रूप में भी जानना चाहिए कि हमारे समाज में हुआ क्या है, हमारे देश में हुआ क्या है। हमारे देश में लोगों ने संगठन बना करके बहुत जोरदार तरीके से मूर्ति पूजा और तमाम पाखंडों का विरोध किया। आज अगर कोई व्यक्ति बात कर देता है सोशल मीडिया पे या कहीं भी तो लोग उसको धर्म विरोधी कहते हैं, जबकि हमने कहा कि हर चीज़ की समीक्षा धर्म ग्रंथों के पढ़ करके तर्क के आधार पर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम हर चीज़ को केवल मानते ही चले जाएं। किसी एक व्यक्ति ने कह दिया कि कौआ कान ले गया, तो कौआ कान ले गया तो पहले हम कौआ के पीछे ना भागें, हम ये भी देख लें कि हमारा कान है या नहीं है। अगर हमारा कान है तो हमको उस कौवा के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। और आजकल जो सोशल मीडिया पर एक र्यूमर्स वाला ज्ञान लोगों को दिया जाता है जिसमें लोगों ने पढ़ा नहीं है धर्म ग्रंथों के बारे में, धर्म शास्त्रों के बारे में, और हमारे इतिहास में जो लोगों ने संघर्ष किए हैं। अभी आप ज्योतिबा फुले के और अंबेडकर के जो योगदान पढ़ेंगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें और स्पष्ट होंगी। अभी हम लोग अगले सेगमेंट में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ज्योतिबा फुले ने और अंबेडकर ने सामाजिक सुधारों के भारत में कार्य किए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए लोग क्या उनके सही अर्थों को समझ नहीं पाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग कम से कम बेसिक एनसीईआरटी और बेसिक किताबें पढ़ते रहेंगे और जो कुछ पहले सही रूप में घटित हुआ है उसको आप जानेंगे, समझेंगे, उसका प्रयास करेंगे। और आज के सेशन में मुझे लगता है, हाँ, आज के सेशन का लगभग समय हो ही गया, तो आज के सेशन को हम लोग केवल यहीं तक रखेंगे। कल के सेशन में हम लोग इस्लामिक जो धर्म में सुधार है उसकी भी चर्चा करेंगे और ज्योतिबा फुले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो सामाजिक सुधार है उनकी भी चर्चा करेंगे। और फिर ओवरऑल सारे का हम लोग रिव्यू और समीक्षा करेंगे, एक विश्लेषण करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग एक स्पष्ट मत रखेंगे कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या हुआ और क्या क्या उपयुक्त है। चलिए, सो आज की चर्चा को हम लोग बहुत सारे लोगों जुड़े हुए, मैं कमेंट भी आज नहीं पढ़ पाया, तो चलिए आज की चर्चा को हम लोग विराम देते हैं। थोड़े से गहराई के डेप्थ टॉपिक्स हैं और ये जो हम चर्चा आपसे कर रहे हैं इसको अभी आप लोग ठीक से अगर समझ लेंगे तो जब हम फिलॉसफी की चर्चा करेंगे, क्योंकि अगला जो हमारा सब्जेक्ट हम लेंगे वो लेंगे भारतीय दर्शन, तो भारतीय दर्शन में हम लोग चर्चा करेंगे सांख्य दर्शन क्या था, वैशेषिक दर्शन क्या था, योग दर्शन क्या था, न्याय दर्शन क्या था, वेदांत दर्शन क्या था। तो वो जब चीज़ें हम समझेंगे तो ये हिस्ट्री की बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अगर अभी इतिहास को बेसिक समझ जाएंगे तो आगे चल करके आपको दर्शन समझ में आएगा, और जैसे ही आपको फिलॉसफी समझ में आ गई ना, फिर धर्म के बारे में और तमाम जो रूढ़िवादी मान्यताएं सब क्लियर हो जाएंगी। फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है बिल्कुल आपको शीशे की तरह दिखा देगा आर पार, उधर क्या है इधर क्या है। तो वो हम लोग करीब करीब 20-25 दिन भारत का दर्शन पढ़ेंगे और पाश्चात्य दर्शन के साथ में, वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ में, तो सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएगी। सो आज के सेशन को विराम दिया जाए, आज के सेशन को समाप्त किया जाए। चलिए, आप सब लोगों ने समय दिया और हमारा समय 1 घंटे का था वो पूरा भी हो गया, टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ में आएंगे, चर्चा करेंगे शाम को, और कल संभवतः ज्योग्राफी की आखिरी क्लास होगी, शायद हो सकता है 1-2 क्लास और हो जाए, लेकिन ज्योग्राफी हमारा खत्म होने वाला है। तो सुबह में हम लोग इकोनॉमी की चर्चा आरंभ करेंगे, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, और उसके सारे टेक्निकल पहलुओं को हम लोग समझते चलेंगे। और जो आप लोग पढ़ते हैं कि बजट कैसे आ गया, टीवी पे अखबार में आर्थिक नीति कैसे आ जाती है, वो सब सीखेंगे, सब समझेंगे क्या होती है। सो चलिए आज के सेशन को विराम दिया जाए। चलिए, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और इसमें हमने बहुत सारे फैक्ट की चर्चा की है, तो आप लोग प्लीज़ इससे डिस्कनेक्ट होने से पहले एक बार पुनः इसको शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। हर ग्रुप में जहाँ जहाँ है वहाँ पर आप इसको शेयर कर दीजिए। सो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।
आप सभी का सहयोग करने के लिए, सेशन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि, जय हिंद।